हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको एमएस एक्सेल में मैक्रो कैसे यूज करते हैं, आज मैक्रो के बारे में डिटेल में बताने वाले हैं। विथ प्रैक्टिकल आपके सामने हम यहाँ पे मैक्रो का यूज करने वाले हैं और आपको दिखाएंगे कि मैक्रो किस तरह से आपके एक्सेल में काम करने की स्पीड को किस तरह से इतना फास्ट काम कर देता है कि आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। जैसा कि आप अभी यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमारे पास ये बहुत सारा डेटा है जो परचेज और सेल्स का है। ये जनवरी से लेके जून तक का है और ये दूसरा हमारे पास जो सीट है, दूसरी सीट है, इसमें हमारे पास जो डेटा है ये जुलाई से लेके दिसंबर तक का डेटा है। ये डेटा आपको और अधिक भी मिल सकता है, ठीक है। आप जहाँ भी काम करते हो वहाँ आपको ये डेटा और भी ज़्यादा मिल सकता है, ठीक है। अब इस डेटा में आप देख पा रहे हैं कि आपको हर मंथ में, यहाँ देखिए, हम आपको थोड़ा स्क्रीन जूम करके दिखा देते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आइटम नेम है, ब्रांड है और हर एक मंथ में कितनी परचेज हुई और कितनी की सेलिंग हुई, हर मंथ का अलग अलग है। जहाँ यहाँ पे देख पा रहे हैं जुलाई का परचेज है, यहाँ जुलाई में कितना सेल हुआ है। इसी तरह से यहाँ अगस्त में परचेज, अगस्त में सेल, इसी तरह से आप यहाँ दिसंबर तक देख सकते हैं। और लास्ट में यहाँ आपको मिलेगा टोटल परचेज कितने का हुआ, टोटल सेल कितने का हुआ, और यहाँ पे देख रहे हैं ये प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। आप देख पा रहे हैं जहाँ पे माइनस का सिंबल है, मतलब वहाँ पे आपको माइनस हुआ है, मतलब घाटा हुआ है, लॉस हुआ है। और जहाँ माइनस नहीं है उसका मतलब उतने रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास ये टोटल डेटा है। अब अगर इसका हमको समरी रिपोर्ट निकालना हो तो हम समरी रिपोर्ट कैसे निकालेंगे। वैसे तो अगर हम इसको निकालने बैठेंगे तो दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप मैक्रो का यूज करके निकालेंगे तो एक क्लिक में आप जल्दी से निकाल सकते हैं कि आप किस तरह से इसका समरी रिपोर्ट बना सकते हैं। समरी रिपोर्ट हम कुछ इसका इस तरह से बनाएंगे कि हर मंथ का हम ये निकालेंगे, प्रत्येक मंथ में टोटल कितने की सेलिंग हुई और टोटल कितने की परचेजिंग हुई और हमको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, मंथ वाइज हमको बनाना है। तो हम यहाँ पे ये जनरेट रिपोर्ट बटन में जब क्लिक करेंगे तो हमारी रिपोर्ट एक समरी रिपोर्ट टाइप में बन जाएगी। लेकिन उसको बनाने से पहले दोस्तों हम आपको मैक्रो के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। मैक्रो में क्या होता है कि व्यू टाइप का हमारा जो ये लास्ट ऑप्शन है मैक्रो का, यहाँ पे आपको मैक्रो का ऑप्शन मिल जाएगा। दूसरा जो है, तो जब आप डेवलपर टैब आपके एमएस एक्सेल में एक्टिव रहेगा तो यहाँ पर भी आपको माइक्रो का यूज मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे माइक्रो के ऑप्शन है, माइक्रोज है, रिकॉर्ड माइक्रो, यूज रिलेटिव रेफरेंसेस और माइक्रो सिक्योरिटी है, ठीक है। ये दोस्तों डेवलपर टैब अगर आपके एक्सेल सीट में एक्टिव नहीं है तो इसको देख लीजिए कैसे आपको इनेबल करना है। आप अगर एक्सेल 2007 वर्जन यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ ऑफिस बटन में क्लिक करना है और एक्सेल, यहाँ पे आपको एक्सेल ऑप्शंस में चले जाना है। एक्सेल ऑप्शंस में जाने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा दोस्तों पॉपुलर, और पॉपुलर में यहाँ आपको मिलेगा शो डेवलपर टैब इन द रिबन। ये आपके में अगर अनटिक है, अगर इस तरह से है, मान लीजिए यहाँ पे अनटिक है और इसको ओके कर देंगे तो अब देखिए यहाँ पे आपको डेवलपर टैब नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप इसको यहाँ से एक्सेल ऑप्शंस में जा करके और शो डेवलपर टैब में क्लिक कर देंगे तो यहाँ से भी आपको मिल जाएगा। बाकी ऑप्शन दोनों का सेम है। यहाँ पे जो मैक्रो है इसका ऑप्शन और डेवलपर टैब में जो मैक्रो दिया है यहाँ पे ये मैक्रो, इन दोनों का काम सेम है, बस जगह बदल दिया है, दोनों जगह पे दे दिया है एक्सेल ने, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि मैक्रो का यूज आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख लें दोस्तों कि मैक्रो है, रिकॉर्ड मैक्रो है और यूज रिलेटिव रेफरेंसेस है। इन सब का यूज हम एक एक करके देखने वाले हैं। अभी हम आपको थोड़ा सा डेमो दिखा देते हैं कि आपको यहाँ पे रिपोर्ट किस तरह से मिलेगी, ठीक है। देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं इतना सारा डेटा है। अब इसको समझने के लिए दोस्तों बहुत सारा टाइम चाहिए, हम तब इसको समझ पाएंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ ये देखना चाहें कि किस मंथ में हमको कितने का प्रॉफिट और कितने का लॉस हुआ है, कितना सेल, कितना परचेज हुआ है, तो आप यहाँ पे जनरेट रिपोर्ट में क्लिक कर देंगे तो ये देखिए एक क्लिक में आपके पास ये टोटल आ गया है। ये देखिए यहाँ पे मंथ का नाम आया है, टोटल परचेज, टोटल सेल्स और प्रॉफिट एंड लॉस। अब यहाँ देखिए 6 महीने का निकला है, जनवरी से लेके जून तक का। हम थोड़ा आपको यहाँ पे जूम करके दिखा देते हैं। ये देखिए
ये रिपोर्ट आपके पास बन के तैयार हो गई है सिर्फ एक क्लिक में। जैसे ही आप एक क्लिक किए तो यहाँ पे आपको ये रिपोर्ट मिलके तैयार हो गई है और यहाँ पे आपको टोटल भी मिल गया कि टोटल परचेज इतने रुपए का हुआ है और यहाँ पे टोटल सेल जो है इतने रुपए का हुआ है और यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट हुआ है 1,06,062 रुपये का यहाँ पे आपको प्रॉफिट हुआ है। तो ये आपका जो डेटा निकला है दोस्तों, ये जनवरी से लेके जून तक का है। इसी तरह से अगर मान लीजिए हमको जुलाई से लेके और दिसंबर तक का डेटा देखना है कि यहाँ पे इसकी रिपोर्टिंग क्या है हमारे पास, तो यहाँ पे आप इसको भी निकाल सकते हैं जनरेट रिपोर्ट में क्लिक करके। ठीक है, ये आप कैसे काम कर सकते हैं, ये पूरा आपको यहाँ पे मैक्रो के द्वारा करने को मिलेगा। देखिए कैसे, जनरेट रिपोर्ट में क्लिक करिए और ये देखिए यहाँ पे आपको मिल गया है डेटा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का। ये पूरा डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है और सभी का टोटल आपको अलग अलग मिल रहा होगा देखने के लिए। देखिए यहाँ पे ये जुलाई से लेके दिसंबर तक का जो टोटल परचेज हुआ है ये 3,73,220 रुपये का 250 रुपये का हुआ। लेकिन अगर आप जनवरी से जून तक का देखेंगे तो यहाँ पे आपको टोटल परचेजिंग हुआ है 3,62,059 रुपये का। ठीक है, और जो टोटल सेल हुआ है 4,68,121 रुपये का हुआ है और जुलाई से दिसंबर तक में 4,61,035 रुपये का आपने सेल किया है और यहाँ पे प्रॉफिट इतना हुआ है और यहाँ पे प्रॉफिट इतना हुआ है। ठीक है, तो ये दोस्तों आप कैसे कर सकते हैं, मैक्रो के द्वारा एक क्लिक में आपका रिपोर्ट बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन मैक्रो को समझने से पहले हम एक छोटे डेटा में पहले इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, इसके बाद फिर हम अपने बड़े डेटा में आते हैं इसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हमारे पास ये एक छोटा सा डेटा है, ये देखिए छोटा सा डेटा है। इसका कॉन्सेप्ट हम आपको इसलिए यहाँ पे समझा रहे हैं क्योंकि अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए छोटे डेटा में तो फिर बड़े डेटा में आपको मैक्रो को यूज करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम नॉर्मल सी इसमें फॉर्मेटिंग लगाते हैं। देखिए कैसे हम लगाते हैं इसमें फॉर्मेटिंग। हम चाहते हैं कि इसकी ये जो अभी इसमें कोई भी बॉर्डर नहीं लगा है क्योंकि अभी जब आप इसको प्रिंट करके देखेंगे, देखिए जब इसको आप प्रिंट करेंगे तो आपका डेटा कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ना तो टोटल है और ना तो बॉर्डर लगा है, ना तो मतलब एकदम से ब्लैक एंड वाइट टाइप का आपका डेटा है यहाँ पे। अब इस डेटा को अगर आपको अट्रैक्टिव बनाना है तो इसमें थोड़ी सी फॉर्मेटिंग तो आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। लेकिन इसी तरह से आपके पास कई सारे डेटा है, जैसे हमारे पास ये डेटा है और एक ये दूसरा डेटा है, ये देख लीजिए। इसी तरह से कई सीट हैं, तो तब तो आपको सभी में ये अप्लाई करना पड़ेगा एक एक करके, इसमें आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए जो काम आपको बार बार रिपीट करना होता है उस काम के लिए आपको मैक्रो बनाना होता है दोस्तों मैक्रो का बेसिक जो काम होता है वो ये होता है कि बार बार रिपीट होने वाले काम को आप एक बार रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसी को फिर आप प्ले करते रहते हैं। जितनी बार आपको आवश्यकता है तो आप उतनी बार प्ले करिए और वो बराबर काम करेगा। ठीक है, तो एक्सेल में क्या होता है कि आप जो भी काम करते हैं तो वो काम अगर आप मैक्रो इनेबल करके या मैक्रो को रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके करते हैं, जब पूरा स्टेप वो रिकॉर्ड होते रहता है और जैसे ही आप उसको अप्लाई करते हैं तो पूरी रिकॉर्डिंग आपकी अप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कैसे करना है। ठीक है, इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे व्यू टैब पे चले जाना है और यहाँ पे चले जाना है आपको मैक्रो में। दोस्तों यहाँ पे चाहे आप व्यू टैब में मैक्रो से जाएँ या कि डेवलपर टैब से मैक्रो में जाएँ, दोनों बराबर काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम जाते हैं मैक्रो में और यहाँ पे आप जाएंगे रिकॉर्ड मैक्रो पे। ठीक है, रिकॉर्ड मैक्रो पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे मैक्रो का नाम पूछेगा। जैसे यहाँ पे आ रहा है मैक्रो 1, हो सकता है आप अगर पहले से ट्राई कर चुके हो बनाने के लिए तो आप में मैक्रो 2, मैक्रो 3, मैक्रो 4 आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे हमारे में भी मैक्रो 1 दिख रहा है। यहाँ पे हम अपने मैक्रो का नाम देते हैं। जैसे यहाँ पे हम मैक्रो का नाम दे देते हैं, जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोडक्ट तो हम लिख दिए। अब यहाँ पे एक नाम है तो हमने लिख दिया। अगर मान लीजिए आपको और बड़ा नाम देना है तो दोस्तों आपको यहाँ पे स्पेस नहीं देना है, आप स्पेस नहीं यूज करेंगे। आपको अगर सेपरेट नाम लिखना है तो फिर आप अंडरस्कोर करके और यहाँ पे इसका नाम दे सकते हैं। क्योंकि हमको अभी एक ही नाम देना है तो यहाँ पे हम दे सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं हम शॉर्टकट की के लिए कि हम अपने मैक्रो को रन करने के लिए शॉर्टकट की क्या बना सकते हैं। एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है दोस्तों कि जो पहले से शॉर्टकट की असाइन है उस शॉर्टकट की से आपको
यहाँ पे नहीं असाइन करना है। हालांकि आप जब करेंगे तो होने के लिए हो जाएगा, लेकिन प्री डिफाइंड जो शॉर्टकट की है उसकी फिर डेफिनेशन बदल जाएगी। जैसे अभी क्या होता है कि अगर हम कंट्रोल के साथ एस प्रेस करते हैं तो सेव का डायलॉग बॉक्स खुलता है, लेकिन अगर आप मैक्रो के लिए वो चीज़ असाइन कर देंगे तो फिर कंट्रोल एस की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी और कंट्रोल एस से फिर आपका मैक्रो रन होने लगेगा। इसलिए आपको इस तरह से शॉर्टकट की लगाना है जो शॉर्टकट की पहले से डिफाइंड ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम लगा लेते हैं कि जैसे कंट्रोल है, कंट्रोल के साथ आप ऐसे क्या बटन दबाएंगे कि जिससे ये आपका शॉर्टकट की बन जाएगा। ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ कंट्रोल बस से ही लगाएं, आप कंट्रोल के साथ शिफ्ट बटन भी यूज कर सकते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लगा लेते हैं कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ पे हम लिख लेते हैं मान लीजिए बाई। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट जब बाई प्रेस करेंगे तो ये प्रोडक्ट वाला हमारा मैक्रो रन होगा। अब इसको हम यहाँ पे कर देते हैं ओके। अब यहाँ पे एक चीज़ और, स्टोर मैक्रो इन, यहाँ पे क्या करना होगा कि अगर आप इस पूरी इसी वर्कबुक के लिए करना चाहते हैं तो दिस वर्कबुक कर दीजिए। अगर आप न्यू वर्कबुक में करना चाहते हैं ये अप्लाई तो न्यू वर्कबुक, और अगर आप पर्सनल मैक्रो वर्कबुक बनाना चाहते हो तो आप पर्सनल भी बना सकते हैं। लेकिन हमको यहाँ पे दिस वर्कबुक में ही इसी वर्कबुक में अप्लाई करना है, इसलिए हमको दिस वर्कबुक सेलेक्ट करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं कि आपके इस मैक्रो से क्या क्या काम होने वाला है, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम कर देते हैं ओके। यहाँ पे ये कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं और अगर नहीं डालना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, खाली भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे हम करेंगे ओके। अब आपका जो मैक्रो है वो आपका इनेबल हो गया है, मतलब जो भी आप काम करेंगे वो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप मैक्रो इनेबल कर दें, रन मोड में हो जाए, रिकॉर्डिंग शुरू हो जाए, तो आपको और ऐसे वैसे कोई भी काम नहीं करना है, क्योंकि आप जो भी काम करेंगे वो सब रिकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, फिर वही पूरा अप्लाई होगा, तो हो सकता है कि आपके डेटा मैनेजमेंट में दिक्कत आए। ठीक, अब यहाँ पे हमारा मैक्रो रन हो गया है। यहाँ पे देखिए रिकॉर्डिंग चालू है, यहाँ पे देखिए जहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो आ रहा था वहाँ पे अब स्टॉप मैक्रो आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इसका मतलब है कि हमारी रिकॉर्डिंग चालू है। अब आपको करना क्या है, अब इस डेटा की फॉर्मेटिंग हम यहाँ पे सेट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने पूरे डेटा को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे होम टैब में जाते हैं और सबसे पहले इसको हम बॉर्डर देते हैं। आप कोई भी स्टेप पहले कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ पे बॉर्डर दिया, ठीक है। इसके बाद ये हमारी हेडिंग है, हेडिंग को हम यहाँ पे सेलेक्ट किए और यहाँ हम बोल्ड कर रहे हैं। थोड़ी इसकी साइज हम इंक्रीज कर देते हैं एक स्टेप, यहाँ पे इसको सेंटर करते हैं। और अगर आप चाहें तो इसकी हेडलाइन भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कर दिए, इसको ये कलर में कर दिए। इतना करने के बाद फिर आप इनको भी यहाँ से अगर चाहें तो सेंटर में ऐसे सेट कर सकते हैं। और सेंटर में सेलेक्ट करने के बाद इसको, ये जो सीरियल नंबर है इसको भी आप सेंटर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको दे देना है टोटल, क्योंकि हम अच्छे से फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आपको देना है टोटल, और टोटल में लिखने के बाद यहाँ पे आप सम का फार्मूला लगा दीजिए, ऑटो सम का। तो ये आपका टोटल सम यहाँ पे हो जाएगा। अब इसी को आप ड्रैग कर दीजिए यहाँ लास्ट तक, ठीक है। तो ये आपका टोटल सम निकल के आ गया है। अब इसको आप यहाँ से सेंटर कर सकते हैं ऐसे, थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग करके इसको थोड़ा बोल्ड कर दीजिए तो ताकि ये हाईलाइट हो। थोड़ी इसकी फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दीजिए। यहाँ भी आप बॉर्डर लगा दीजिए, और अगर आप चाहें तो इसको भी बैकग्राउंड में इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं इस तरह से। ये हमने ग्रीन कलर से दे दिया है, ठीक है। अब देखिए, अब हमारी जो फॉर्मेटिंग है कुछ इस तरह से दिख रही है, ठीक। अब हमारा जो टोटल यहाँ पे फॉर्मेटिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब इसको करने के बाद हम अपने मैक्रो की जो रिकॉर्डिंग है उसको हम क्लोज करना चाहते हैं। तो व्यू टाइप में जाएंगे, यहाँ पे मैक्रो में जाएंगे और स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देंगे। ये देखिए अब इस रिकॉर्डिंग हमारी स्टॉप हो चुकी है, ठीक। अब इतना तो हो गया। अब यही सेम फॉर्मेटिंग हमको क्या करना है कि हम इस वाले डेटा में अप्लाई करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट का नाम है, कीबोर्ड है, सीडी, डीवीडी, मॉनिटर और हार्ड डिस्क है। दूसरे सीट में हमारे पास है रैम है, सीपीयू है, डीवीडी है, माउस है और एसएसडी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप सेम फॉर्मेटिंग अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाले सीट में जाना है।
यहाँ एक्सेल के ये शुरू वाले कॉलम में क्लिक करना है। दोस्तों आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप मैक्रो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो आपका जो एरिया है, जितने में आपका डेटा सेलेक्ट हुआ है और जितने में आप फॉर्मेटिंग अप्लाई किए हैं मैक्रो के द्वारा, जितने की रिकॉर्डिंग हुई है उतने रेंज का ही डेटा वो फॉर्मेट कर पाएगा। अगर उसके बाहर का डेटा है तो वो उसको फॉर्मेट नहीं कर पाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए कि कॉलम ए से लेकर के कॉलम ई तक का जो डेटा है वो फॉर्मेट हुआ है और यहाँ पे रो नंबर 7 तक हुआ है। तो इसी तरह से आप अब जब दूसरे सीट में जाएंगे, दूसरे वर्क सीट में, तो यहाँ आपका डेटा उतने ही रेंज का ये फॉर्मेट कर पाएगा जितने रेंज का यहाँ पे आपने रिकॉर्डिंग किया है। तो यहाँ पर हमने ई तक का किया है तो यहाँ हमारा डेटा भी ई तक है और यहाँ 6 नंबर तक अभी डेटा है और यहाँ भी 7वें नंबर तक इसको करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। हम अपने पॉइंटर को यहाँ पे सेल A1 में क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे हम जाएंगे मैक्रो में, व्यू मैक्रो में जाएंगे। अब यहाँ पे हमारा नाम क्या था हमारे मैक्रो का, इसका नाम है प्रोडक्ट। इसमें हम क्लिक करेंगे और इसको कर देंगे रन। अब देखिए चाहे तो आप यहाँ से रन कर सकते हैं या तो आप जो शॉर्टकट की बनाए थे वो आप यहाँ यूज कर सकते हैं। मान लीजिए बाय द वे ये होता है कि जब आप बहुत सारे मैक्रो बना लेते हैं तो आपको भूल जाता है कि आप कौन से मैक्रो के लिए कौन सी शॉर्टकट की बनाए हैं। तो वो शॉर्टकट की सर्च करने के लिए आप उस मैक्रो में क्लिक करिए और यहाँ पे चले जाइए ऑप्शन में। ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो मैक्रो है जिसका नाम प्रोडक्ट है, इसकी जो शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+Y है। ठीक है, तो आप यहाँ से भी इसको कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से डायरेक्ट रन कर सकते हैं तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। देखिए इसमें हम अपने इस वाले मैक्रो में क्लिक किए हैं और करेंगे रन। ये देखिए एक ही क्लिक में आपका पूरा डेटा जिस तरह से इसकी फॉर्मेटिंग हुई थी उसी तरह से इसकी भी फॉर्मेटिंग हो गई है। ठीक है, तो ये काम होता है दोस्तों मैक्रो का, एक क्लिक में पूरा डेटा एक साथ यहाँ पे आपकी फॉर्मेटिंग कंप्लीट हो जाती है विद इन सेकेंड। ठीक है, अगर वैसे आप मैनुअली फॉर्मेट करते तो आपको हो सकता है 4 से 5 मिनट का टाइम लग जाता, लेकिन आप एक बार मैक्रो रिकॉर्ड कर लिए हैं तो अब आप जितने जगह ये फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे उतनी जगह ये फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी क्योंकि आपने मैक्रो क्रिएट कर लिया है। ठीक है, तो आई होप कि आप मैक्रो का जो कॉन्सेप्ट है वो तो समझ गए होंगे। और ये मैक्रो हमने छोटे डेटा में इसीलिए बताया ताकि आपका जो कोई भी डाउट हो मैक्रो से रिलेटेड तो वो क्लियर हो जाए। ठीक है, अभी इसमें एक और ऑप्शन है दोस्तों, यूज रिलेटिव रेफरेंस का। इसका यूज हम आगे जब अपने बड़े डेटा में यूज करेंगे तब उसको हम बताएंगे आपको कि ये यूज यहाँ पे जो है यूज रिलेटिव इसका क्या काम होता है। लेकिन फ़िलहाल हम चलते हैं अपने ये बड़े डेटाबेस में। अब देखिए छोटे डेटाबेस में आप समझ गए कि आपका जो मैक्रो है कैसे काम करेगा। अब चलते हैं हम अपने इस बड़े डेटा में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा डेटा है हमारे पास, मंथ वाइज है, मंथ वाइज परचेज, मंथ वाइज सेल, टोटल परचेज, टोटल सेल और प्रॉफिट और लॉस हुआ है, क्या हुआ है यहाँ पे पूरा बता रहा है। इसके बाद यहाँ पे प्रत्येक महीने में कितनी परचेजिंग हुई है उसका टोटल यहाँ पे है, टोटल सेल कितनी हुई है यहाँ पे है। ठीक है, ये पूरे एक रो में यहाँ पे हमने टोटल लगा दिया है। ये जनवरी से लेके जून तक का है। इसी तरह से आपका जो डेटा यहाँ पे जुलाई से लेके दिसंबर तक का है उसमें भी हमने यहाँ पे लास्ट वाले रो में टोटल लगा दिया है। ठीक है, तो ये इतना आपको तो करना पड़ेगा दोस्तों, इसके बाद ही आप इसको मैक्रो को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं कि हम जो पहले से मैक्रो बनाए हैं उन सबको डिलीट कर देते हैं। सबसे पहले तो हम अपने इस डेटा को हटाएंगे यहाँ से, जो हमारा यहाँ पे रिपोर्ट आया है इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस कर देंगे तो ये हट जाएगा। ठीक है, और मैक्रो में जाएंगे, व्यू मैक्रो में जाएंगे और ये जितने भी मैक्रो हैं इन सबको हम डिलीट करते हैं पहले। ठीक है, इनको यहाँ से डिलीट कर देते हैं और डिलीट करने के बाद हम नए सिरे से फिर मैक्रो बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए इसको हम करेंगे यस, अब ये डिलीट हो गया है। ठीक है, और हम फिर से चले जाते हैं यहाँ पे और ये हमारा पूरा अब हट चुका है। अब ये जो बटन थी हमारे पास, ठीक है, इस बटन को भी हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हम इसको डिलीट कर दे रहे हैं और यहाँ से भी हम इसको अब डिलीट कर दे रहे हैं। ठीक है,
इसको हम यहाँ से डिलीट कर दिए। ठीक है, अब आपका ये प्योर डेटा बचा हुआ है। अब ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में हो सकता है जब आप काम करें तो आपके पास अलग अलग प्रकार का डेटा हो, लेकिन जब आप यहाँ पे काम कर रहे हों, ठीक है ना, तो आपके पास अलग टाइप का डेटा हो सकता है और मैं जो बता रहा हूँ वो अलग टाइप का डेटा है, लेकिन जो मैक्रो क्रिएट करने का कॉन्सेप्ट है वो सभी का सेम ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे हम मैक्रो के रिकॉर्डिंग शुरू करके और यहाँ पे हम एक बना लेते हैं रिपोर्ट के लिए। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे अपने मैक्रो में, रिकॉर्ड मैक्रो पे चलते हैं और रिकॉर्ड मैक्रो में जाने के बाद यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम नाम देते हैं अपने इस मैक्रो का। जैसे हम यहाँ लिख देते हैं जनवरी _2 जून। हमने आपको बताया था ना कि स्पेस आप नहीं दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम शॉर्टकट की लगाते हैं कि आपको क्या देना है। जैसे मान लीजिए हम कंट्रोल शिफ्ट और जे अगर प्रेस करते हैं तो ये इसको हम एक शॉर्टकट की असाइन कर देते हैं। ठीक है, अब इसको हम कर देते हैं ओके। ठीक, अब आपकी जो रिकॉर्डिंग है मैक्रो की वो स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग का आया है। इसका मतलब ये है कि आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। इसी तरह से जब आप डेवलपर टाइप में जाएंगे यहाँ भी आपको स्टॉप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, वो दोनों जगह सेम ही काम करता है, बस ऑप्शन अलग अलग स्थान पे दिया है, हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है मंथ, यहाँ पे लिखना है टोटल परचेज। थोड़ी सी हम स्क्रीन की साइज को बढ़ा लेते हैं दोस्तों तो आपको क्लियर दिखेगा। यहाँ पे आपको लिखना है टोटल परचेज, इसके बाद फिर लिखना है टोटल सेल्स और फिर देना है प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। ठीक है, अब इतना करने के बाद चूँकि हमको 6 महीने का निकालना है तो यहाँ पे हम मंथ का नाम लिख देते हैं जनवरी लिखने के बाद हम इसको यहाँ 6 महीने तक ड्रैग करते हैं तो 6 महीना हमारा आता है। हाँ, ये सभी में यही आ रहा है, स्पेलिंग कहीं पे मिस्टेक है। जनवरी और ये देखिए फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ठीक है, ये जून तक हमारा 6 महीने कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि जो डेटा है हमारे पास, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा डेटा है तो किस में है, सबसे लास्ट वाले रो में है। इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान रखना है। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक थोड़ी सी कॉलम फ्रीज कर देते हैं तो आपको ये बराबर दिखेगा। ठीक है, ये जो पहला कॉलम है हमारे पास जनवरी के परचेज का है और दूसरा कॉलम है जनवरी सेल का। इसी तरह से हर महीने का पहले परचेज है, फिर सेल है, फिर परचेज है, फिर सेल है। ठीक है, जैसे मार्च का परचेज है, फिर मार्च का सेल है, अप्रैल का परचेज है, अप्रैल का सेल, मई का परचेज और मई का सेल, जून का परचेज और जून का सेल। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका सिर्फ कॉलम नेम चेंज हो रहा है और जो रो की संख्या है वो एक ही है, 24 नंबर रो पे हैं हम। ठीक है, तो इसका डेटा वहाँ पे लाने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले टोटल परचेज में यहाँ पे चले जाना है और लगाना है इक्वल टू का सिंबल। इक्वल टू का सिंबल लगाने के बाद आपको यहाँ पे चले जाना है और ये है हमारा जनवरी का परचेज। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करके इंटर कर देंगे तो ये देखिए हमारे पास जो डेटा है वो आ गया है टोटल परचेज का। अब देखिए यहाँ पे जनवरी में टोटल परचेज कितने का हुआ है, यहाँ पे 64,029 रुपये का। ठीक है, तो अब हमको बार बार वहाँ पे ऐसे क्लिक करके नहीं जाना है क्योंकि बार बार यहाँ पे अगर जाएंगे तो ज़्यादा टाइम लॉस होगा। हम जानते हैं कि हमारा जो डेटा है तो सिर्फ 24 नंबर रो पर ही है, सिर्फ कॉलम का नेम बदल रहा है। तो देखिए कॉलम डी पर जो है तो जनवरी का परचेज है तो कॉलम ई पर क्या होगा, जनवरी का टोटल सेल होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए कॉलम डी पर जनवरी का परचेज, कॉलम ई पर जनवरी का सेल है, एफ में फरवरी का परचेज है
और जी में फरवरी का सेल है। तो अब आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना है यहाँ पे। देखिए अब जैसे यहाँ पे D24 है, D24 में क्या आया है, टोटल परचेज जनवरी का आया है। तो यहाँ पे जनवरी का टोटल सेल लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू डी के बाद क्या आता है E24, इतना कर दीजिए और कर दीजिए इंटर। तो वो डेटा आपका पूरा यहाँ पे उठ के आ जाएगा। देखिए 73,800 है ना। अब आप यहाँ पे चले जाइए, ये देखिए ई नंबर है, ये देखिए ई में 73,800 पूरा आ गया है ना। ठीक है, तो अब आपको बार बार यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से लगा सकते हैं। तो ये डी हो गया, ये ई हो गया। अब यहाँ पे आएगा एफ इक्वल टू F24, फिर इक्वल टू एफ के बाद G24, ठीक है। इसके बाद इक्वल टू H24, H के बाद I इक्वल टू I24, क्योंकि 24 नंबर रो पर ही के है सब कुछ हमारा। I के बाद आता है J इक्वल टू J24, इसके बाद J, यहाँ पे J हो गया, यहाँ पे आएगा K इक्वल टू K24, देखिए K के बाद L इक्वल टू L24, L के बाद M इक्वल टू M24, M के बाद N इक्वल टू N24, और इसके बाद फिर O24। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि पूरा डेटा अब हमारे पास आ गया है, जो यहाँ सबसे लास्ट में हमारे कॉलम में टोटल में यहाँ पे लिखा हुआ था। तो आप चाहें तो एक बार क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए क्रॉस चेक में आपको मिल जाएगा जनवरी का टोटल जो हमारे पास परचेज है ये 64,029 है। टोटल जो सेल हुआ है 73,800 है, ये जनवरी का है। इसी तरह से फरवरी में आप देख सकते हैं 66,323 है, और जो सेलिंग हुई है फरवरी में 72,407 रुपये का हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप सभी का निकाल सकते हैं दोस्तों। इतना करने के बाद अब हमको अपने इस वाले सीट में फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है। तो देखिए इसमें कैसे हम फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम ऐसे थोड़ा सा इसको अच्छे से फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे, चले जाएंगे होम टैब में, यहाँ पे करेंगे बॉर्डर, और बॉर्डर लगाने के बाद हम इसको थोड़ा सा अपनी जो हेडिंग है इस हेडिंग को हम बोल्ड कर देते हैं, और यहाँ पे सेंटर करके ये सेंटर अप्लाई किए। अब ये प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए सेल में से परचेज को माइनस करना पड़ेगा। तो इक्वल टू ये सेल अमाउंट माइनस परचेज अमाउंट, तो ये टोटल आ जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। देखिए अगर यहाँ पे प्लस में वैल्यू आ रही है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, तो यहाँ पे हमको प्रॉफिट हुआ है। अगर निगेटिव आ रही है तो लॉस हुआ है। तो यहाँ पे हम इसको लगाने के बाद ड्रैग करेंगे, तो सभी मंथ का जो हमको टोटल परचेज और टोटल सेल आ रहा है ये भी मिल गया, और किस मंथ में कितना प्रॉफिट हुआ है ये भी यहाँ पे दिख गया है। अब यहाँ पे आपको लगाना है टोटल। ठीक है, यहाँ पे टोटल। अब टोटल लगाने के बाद वही आपको सम का फार्मूला अप्लाई कर देना है इन सब में, और यहाँ पे इसको ड्रैग कर देना है। इतना करने के बाद आपको यहाँ से इसको भी बॉर्डर दे देना है, और थोड़ा सा इसको बोल्ड कर दीजिए, सेंटर में कर दीजिए यहाँ पे, और थोड़ी इसकी फॉन्ट साइज को आप इंक्रीज कर सकते हैं इस तरह से। और ये यहाँ पे जो हेडिंग है, हेडिंग में भी अगर आप कोई कलर वगैरह डालना चाहें तो आप ऐसे कलर सेट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जितनी ज़्यादा फॉर्मेटिंग आप करेंगे उतना अच्छा लगेगा। ठीक है, इतना होने के बाद अब आप यहाँ चाहे तो इस तरह से भी अप्लाई कर सकते हैं कि ये हमारा क्या है। ठीक है, सेल्स रिपोर्ट है क्या है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है लिखने की। आप इसको और ऐसे सेलेक्ट करके यहाँ से सेंटर में क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो ये अब आपका हो गया है क्या, एक रिपोर्ट आपका बनके तैयार हो गया है। ठीक है, इस तरह से इतना कंप्लीट होने के बाद अब आपका ये जब कंप्लीट हो जाए तो फिर से जाइए आप व्यू टैब में, और यहाँ मैक्रो में जाने के बाद स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दीजिए। ठीक है, ये देखिए हमने स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दिया है। ठीक,
अब स्टॉप रिकॉर्डिंग तो ये हमारा हो गया है। अब इसको हम मान लीजिए कि एक बार इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब हम जाएंगे और अगर इसको हम कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करते हैं तो ये कॉलम हमारा पूरा हट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जाइए V3 सेल में, और V3 सेल में जाने के बाद यहाँ आपको करना क्या है, माक्रो में जाना है, व्यू माक्रो। और हमारा जो माक्रो बना था ये जनवरी से जून का बना था, इसमें क्लिक करके इसको रन करेंगे तो ये देखिए कि हमारे पास जो डेटा है वो टोटल इधर हमारे पास रिपोर्ट बन के तैयार हो गया है, ठीक है। एक ही बार में हमारा डेटा बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से अगर आप जनवरी से दिसंबर में जाते हैं और यहाँ पे अगर आप जा कर के और ये जो डेटा है इसको अभी चलिए हम यहाँ पे इसको माइनस करते हैं, और यहाँ पे जाने के बाद अगर हम माक्रो को अपने रन करते हैं, व्यू माक्रो में जाते हैं और जनवरी से जून को रन करते हैं तो ये देखिए हमारे पास जो डेटा है, तो यहाँ पे हमारे पास जो डेटा आ रहा है वो तो सही आ रहा है, लेकिन जो महीने का नाम है तो जनवरी से जून ही ले रहा है, जबकि हमारे पास यहाँ पे जो डेटा है वो क्या है, जुलाई से लेके दिसंबर तक का है। बाकी रिपोर्ट सही दे रहा है। देखिए यहाँ 61,648 रुपये है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है 61,648 है। ये सब बाकी जो कैलकुलेशन है वो सही है। यहाँ पे सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, महीने का नाम चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अब इस सीट के लिए आपको अलग से एक मैक्रो क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है, आप यहाँ पे जाइए, इसको पहले सेलेक्ट करके कंट्रोल माइनस कर दीजिए तो ये हट जाएगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, फिर से जाना है मैक्रो में और यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक करना है। अब इस मैक्रो के लिए आप यहाँ पे नाम दे दीजिए। यहाँ पे आपको नाम देना है दोस्तों, जुलाई टू दिसंबर, ठीक है, JUL_2_DEC, ठीक। और यहाँ पे आप कोई शॉर्टकट की दे दीजिए, ठीक है, जैसे हमने दिए Ctrl+Shift+D, ठीक। इतना करने के बाद आपको कर देना है ओके, ठीक है। अब आपकी रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है जुलाई से लेकर दिसंबर तक के लिए। तो अब आपको करना क्या है, चूँकि डेटा तो आपको सही मिल रहा है, सिर्फ आपको नाम बस चेंज करना है ना महीने का। तो आपको करना क्या है, महीने का नाम चेंज करने के लिए कि आपने जो जनवरी से लेकर जून तक का मैक्रो बनाया है पहले उसको रन कर लीजिए, और रन करने के बाद सिर्फ महीने का नाम बदल दीजिए। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे जाएंगे हम मैक्रो में, व्यू मैक्रो में जाएंगे और जनवरी से लेकर जून तक का जो हमारा मैक्रो था इसको हम यहाँ से रन कर देंगे। तो ये देखिए हमारे पास जो नाम आया है ये इस तरह से आ गया है। अब इसको हमको सिर्फ नाम चेंज कर देना है महीने बस का, बस, ठीक है। अब बाकी आपका डेटा सही है, जुलाई, और जुलाई में जाने के बाद यहाँ आपको दिसंबर तक चले जाना है, ठीक है, इस तरह से। और इसकी फॉर्मेटिंग यहाँ से सेट कर देनी है, बस इतना काम करना है। और अब आपको यहाँ से स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देना है, ठीक है। अब ये आपका काम हो गया है, ठीक है। अब आप चाहें तो इसको भी यहाँ से कंट्रोल माइनस कर दीजिए और ये हट जाएगा, ठीक। अब दोनों जगह आप जाइए और यहाँ से आप यहाँ से इसका नाम बदल सकते हैं, यहाँ कंट्रोल माइनस करिए और यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये जो डेटा है आपका जनवरी से जून तक का है। अब यहाँ V3 में है और यहाँ पे जाइए मैक्रो में, व्यू मैक्रो में जाइए। सबसे पहला क्या है, जनवरी से जून, ठीक है। तो इसको आप रन करिए, ठीक है। जैसे ही आप रन करेंगे तो ये देखिए आपका जनवरी से जून तक का कंप्लीट हो गया है। अब आप इसी तरह से जब इसमें जाएंगे जुलाई वाले में, जुलाई से दिसंबर वाले में, ये देखिए तो यहाँ पे आप जा कर के और व्यू मैक्रो में जाएंगे और व्यू मैक्रो में जाके जुलाई टू दिसंबर कर दीजिए और इसको कर दीजिए रन, ठीक है। ये देखिए आपका डेटा जो है तो अब रन हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जुलाई से लेके दिसंबर तक का डेटा आया है और दूसरी वाली सीट में जनवरी से लेके जून तक का डेटा आ गया है, ठीक। अब आपके पास जो डेटा है, तो जैसे ये अभी किसका है कि 2023 का डेटा है, हो सकता है आपके पास और डेटा हो, जैसे 2024 का डेटा आ जाए इसी फॉर्मेट में, ठीक है। अब ये डेटा जो है तो बहुत लेंदी है, पर रिपोर्ट तो आपको शॉर्ट में बनाना है, समरी बनाना है ना, कि किस महीने में कितना परचेज हुआ, कितना सेल हुआ, कितना प्रॉफिट, कितना लॉस, ये सब दिखाना है। सिर्फ इतने से मतलब है, ठीक।
ठीक है। तो इस तरह से आप उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो एक बटन लगाया था, तो वो बटन हम कैसे बनाते हैं कि हम जब बटन में क्लिक करें, हमको यहाँ पे बार बार माक्रो को ना रन करना पड़े, हम यहाँ पे एक बटन बना लें और बटन में क्लिक करने के बाद ही हमारा ये जो रिपोर्ट है तो बन के तैयार हो जाए, समरी रिपोर्ट, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एक बटन क्रिएट कर लेना है दोस्तों। बटन क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ शेप में चले जाना है और शेप में जाने के बाद यहाँ से आपको कोई भी एक शेप उठा लेना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे लेते हैं, कोई भी हम एक शेप ले लेते हैं, ये शेप हम उठा लेते हैं, राउंड डायगोनल कॉर्नर रेक्टेंगल, इसमें हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम इसको ऐसे ड्रैग कर लेते हैं। आप कोई भी शेप उठा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है। आप ऐसे यहाँ पे इसको सेट कर लीजिए और इस बटन को भी आप अपने पेज में कहीं भी रख सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बस ये है कि ऐसे स्थान पे रखिए ताकि जल्दी से मिल जाए क्लिक करने के लिए। आप इसकी फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसमें कोई अगर कलर वगैरह फिल करना चाहते हैं तो कलर भी आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि हम ये कलर देना चाहते हैं, यही कलर, इसमें अब आप राइट क्लिक करिए, एडिट टेक्स्ट में जाइए और यहाँ पे लिख दीजिए जनरेट रिपोर्ट या जनरेट समरी, ठीक है। जनरेट समरी करिए, इसको सेलेक्ट करके इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी सी कर लीजिए, ठीक है। इसकी थोड़ी सी साइज इंक्रीज कर लीजिए इस तरह से, ये देखिए ये इस तरह से आप ये बना लीजिए, ठीक है। अब इतना बनाने के बाद अब आपको करना क्या है, इसमें राइट क्लिक करना है। देखिए राइट क्लिक आपको क्या कब करना है, जब आपका कर्सर अंदर ब्लिंक ना कर रहा हो, आपका ये शेप सेलेक्ट हो, ठीक है। इसमें आप राइट क्लिक करिए और फिर राइट क्लिक करने के बाद आपको जाना है यहाँ पे असाइन माक्रो पे, ठीक है। असाइन माक्रो पे जब आप जाएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन सा माक्रो यहाँ पे असाइन करना है। चूँकि आप अभी जनवरी से जून तक वाले सीट में है, इसलिए आपको जनवरी से जून तक का जो माक्रो आपने बनाया है उसमें चले जाना है। तो असाइन माक्रो में जाना है और कौन सा माक्रो असाइन करना है, तो यहाँ से ये है जनवरी से जून, इसमें आप क्लिक कर दीजिए और इसको कर दीजिए ओके, ठीक है। तो ये इस तरह से ये बन जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से आप ये जुलाई वाले में चले जाइए, यहाँ भी आप एक शेप ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पे चलिए हम एक रेक्टेंगल उठा लेते हैं और इस रेक्टेंगल को यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं और इसमें हम कोई कलर फिल कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसमें ये कलर फिल कर देते हैं। इसमें हम राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट जाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं जनरेट समरी। इसको सेलेक्ट करके थोड़ी सी हम बोल्ड कर लेते हैं और बोल्ड करने के बाद थोड़ी सी इसकी साइज़ को हम इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। अब इस तरह से इसमें हो गया है। अब इसमें राइट क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो आपको माक्रो असाइन करना है वो करना है जुलाई से दिसंबर वाला। इसमें जाएंगे असाइन माक्रो में और यहाँ क्लिक करेंगे जुलाई टू दिसंबर और इसको कर देंगे ओके, ठीक है। अब आपका ये काम हो गया है। अब आप इसको यहाँ से सेलेक्ट करके ऐसे कॉलम को कंट्रोल माइनस करिए तो ये हट जाएगा। इसी तरह से आप जनवरी से जून तक में जाइए और इसमें यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल माइनस करिए तो ये हट जाएगा, ठीक है। अब इसमें जब आप क्लिक करेंगे इस बटन में, देखिए जब इस बटन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रिपोर्ट आपका जनरेट हो जाएगा। कैसे करना है, जनरेट समरी में क्लिक करिए, ये देखिए अब आपकी समरी बन के तैयार हो गई एक क्लिक में, ठीक है। इसी तरह से आपको जुलाई टू दिसंबर वाले में जाना है और यहाँ पे आपको क्लिक करना है V3 वाले सेल में और जनरेट समरी में जब क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये यहाँ पे आपकी समरी बन गई है जुलाई से दिसंबर, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि आप माक्रो कैसे क्रिएट करते हैं और माक्रो के द्वारा ये बड़े से बड़े डेटा की जो समरी है वो एक क्लिक में आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जो आप देख रहे थे दोस्तों, एक माक्रो में एक और ऑप्शन था यूज रिलेटिव रेफरेंस का, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जो माक्रो होता है तो माक्रो बेसिकली दो प्रकार का होता है। एक होता है एब्सोल्यूट माक्रो और दूसरा होता है रिलेटिव, ठीक है। एब्सोल्यूट कौन सा होता है, अभी तक में हम लोगों ने जो भी यूज किया वो सब क्या था, एब्सोल्यूट माक्रो था। अब हम यूज करने जा रहे हैं यूज रिलेटिव रेफरेंसेस, ठीक है।
अब चलिए इसको हम यूज करके देख लेते हैं। सबसे पहले अपने छोटे वाले डेटा में चलते हैं, ठीक है। छोटे वाले डेटा में चलने के बाद यहाँ पे हम मान लीजिए क्या करना चाहते हैं कि जैसे हम यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं कि इस रो के बाद, ये जैसे हमारा पहला नंबर रो है, इस रो के नीचे हमको 2 रो खाली चाहिए, 2 ब्लैंक रो हमको इंसर्ट करना है। इसी तरह से जितने भी हमारे पास ये डेटा हैं उन सभी के नीचे हमको 2 खाली रो चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कैसे करेंगे आप, ऐसे इंसर्ट करेंगे, राइट क्लिक करके इंसर्ट एंटायर रो, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप और इंसर्ट करेंगे तो आपको इस तरह से इंसर्ट करना पड़ेगा, पर अगर इस तरह से इंसर्ट करेंगे तब तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए इस प्रोसेस को शॉर्टकट तरीके से करने के लिए आपको अब क्या करना पड़ेगा, अब आपको यहाँ पे मैक्रो का जो तीसरा ऑप्शन है यूज रिलेटिव रेफरेंस, इसका यूज करना पड़ेगा, ठीक है। चाहे आप इसको यहाँ से यूज कर लीजिए या तो आप डेवलपर टैब में जाके इसको यहाँ से यूज कर लीजिए, दोनों का यूज बराबर है, ठीक है। तो अब देखिए आपको करना कैसे है, यहाँ पे सबसे पहले आपको यूज रिलेटिव रेफरेंस में चले जाना है, ठीक है। चाहे आप यहाँ से जाइए व्यू टैब में, चाहे आप डेवलपर टैब से जाइए, दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। तो हम यहाँ से एक बार कर लेते हैं। तो यूज रिलेटिव रेफरेंस में एक बार हम इसको क्लिक कर देंगे। सबसे पहले जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा ये सेलेक्ट हो गया है, ठीक है। अब आप चले जाइए रिकॉर्ड वाले में, ठीक है ना, रिकॉर्ड मैक्रो में। रिकॉर्ड मैक्रो में आप जब क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे आपको मैक्रो का नाम पूछ रहा है, यहाँ पे आ रहा है मैक्रो 4, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपने मैक्रो का नाम दे देते हैं, जैसे मान लीजिए रिलेटिव अंडरस्कोर मैक्रो, और यहाँ पे हम इसके लिए कोई शॉर्टकट की दे देते हैं, ठीक है। शॉर्टकट की देने के लिए हम यहाँ पे कोई भी एक शॉर्टकट की दे देते हैं, जैसे मान लीजिए कंट्रोल शिफ्ट और आर, कंट्रोल शिफ्ट आर दे देते हैं और इसको कर देते हैं हम ओके, ठीक। अब इतना करने के बाद फिर आपको क्या करना है, जैसे इस रो के नीचे 2 आपको खाली रो चाहिए, तो यहाँ पे आप एक बार राइट क्लिक करके इंसर्ट करिए इंटायर रो ये, और एक बार और आप राइट क्लिक करके इंसर्ट करिए इंटायर रो। बस 2 ही रो चाहिए, एक रो के नीचे 2 खाली रो चाहिए आपको। इतना करने के बाद फिर आपको क्या करना है, जो आपका टारगेट रो है कि अब उसके नीचे आए तो उस वाले रो में यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। और इतना करने के बाद इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है दोस्तों कि आपका जो यही है ना रिलेटिव रेफरेंस, कि इसके बाद फिर किस में वो रिलेट हो। तो अब आपको जो अगला रो इंसर्ट करना है तो ये 2 नंबर डेटा के नीचे 2 खाली रो चाहिए, तो इसमें आपका ये कर्सर आपका क्लिक होना चाहिए। इसके बाद फिर आपको यहाँ से कर देना है स्टॉप रिकॉर्डिंग, ठीक है। अब स्टॉप रिकॉर्डिंग हो गया है, ठीक है। अब उस मैक्रो को अगर आप रन करना चाहते हैं तो चले जाइए मैक्रो में। अब यहाँ पे क्या है, रिलेटिव मैक्रो का था, इसमें आप क्लिक करिए और यहाँ पे जाइए आप रन में, और ये देखिए 2 ठो इधर आपको मिल गया है, 2 रो खाली हो गया है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए तीसरे नंबर के नीचे आपको कोई भी रो यहाँ पे इंसर्ट करानी है 2 रो, तो आप फिर से चले जाइए मैक्रो में, ठीक है। और मैक्रो में जाने के बाद यहाँ पे इसकी शॉर्टकट की क्या अभी बनाए थे, ऑप्शंस में चले जाइए, देख लीजिए कंट्रोल शिफ्ट आर, ठीक है। आप यहाँ से डायरेक्ट कंट्रोल शिफ्ट आर भी प्रेस कर सकते हैं। जैसे अब मान लीजिए अब आपको 3 नंबर के नीचे नहीं चाहिए, अब आपको डायरेक्ट 4 नंबर के नीचे चाहिए 2 ठो खाली रो, तो आप 4 नंबर में भी क्लिक कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और आर प्रेस करिए तो ये देखिए 2 रो आपको इंसर्ट मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों यूज रिलेटिव रेफरेंस का काम, ठीक है। तो इस तरह से आप मैक्रो का यूज कर सकते हैं और मैक्रो को यूज करके और अपने काम की जो स्पीड है उसको आप बढ़ा सकते हैं। कोई भी बड़ा से बड़ा डेटा हो उसको आप सेकेंडों में उसका समरी बना सकते हैं, जो भी काम आपको बार बार रिपीट करना होता है। ये चीज़ हम आपको इसलिए बताए हैं दोस्तों क्योंकि आप जब एक्सेल में काम करेंगे तो हो सकता है आपके पास इस तरह का डेटा आए और उस डेटा का अगर आपको रिपोर्ट बनाना है डेली का डेली, या कि मंथली रिपोर्ट बनाना है या हाफ ईयरली रिपोर्ट बनाना है, तो आपके पास इस तरह का डेटा आ सकता है। और उस डेटा से जब आप रिपोर्ट तैयार करेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ज़्यादा टाइम ना लगे इसके लिए मैंने आपको बताया है मैक्रो, ठीक है।
तो आई होप दोस्तों कि आपको मैक्रो समझ में आ गया होगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये एक्सेल का हमारा ये लास्ट वीडियो था और यहाँ से आज से एक्सेल हमारा ख़त्म होता है। एक्सेल की जो सीरीज, एक्सेल के जितने भी ये टैब हैं दोस्तों, इन सभी के बारे में हमने कंप्लीट वीडियो बना के दिया है आपको। अगर वो पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम के प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहाँ आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको पूरी डिटेल में जानकारी मिलेगी, जितने भी ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आज हम एक्सेल की सीरीज़ को ख़त्म करते हैं और हमारी जो अगली वीडियो होगी वो किसी दूसरे एप्लीकेशन पे होगी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है। अब आप लोग हमको कमेंट करके बताइएगा कि हमारी जो अगली वीडियो आए तो कौन से एप्लीकेशन पे आप लोग देखना पसंद करेंगे, तो उसी एप्लीकेशन पे हम वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको माइक्रो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और जहाँ कहीं दिक्कत हो समझने में तो आप हमको कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपकी भरपूर मदद करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप वीडियो देखिए, सीखिए और कुछ नई जानकारी हासिल करिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।